हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम सीपीसी के आगे के सेक्शंस कवर करने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 बोलता है कि जो फॉरेन जजमेंट है वो कॉल्यूसिव माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं। अगर हमें लगता है कि फॉरेन जजमेंट फ्रॉड से लिया गया है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया, वहाँ पर केस के मेरिट्स को नहीं देखा गया, वहाँ पे लॉ का ब्रीच हुआ है या इंटरनेशनल लॉ को सही से नहीं देखा गया, तो हम मानेंगे कि फॉरेन जजमेंट सही नहीं है। अदरवाइज ऐसा हम नहीं मानेंगे। सेक्शन 14 बोलता है कि हर एक फॉरेन जजमेंट जब कोर्ट के द्वारा पास होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जिससे हम ये दिखा सकें कि हाँ, जिस कोर्ट ने इसको पास किया है वो कोर्ट इसको पास करने की क्षमता रखता था। अब आते हैं सेक्शन 15 पर। यह बोलता है कि जब भी आप कोई केस लेकर जाओगे तो आप सबसे पहले छोटे कोर्ट में जाओगे, उसके बाद हाई कोर्ट्स में जाओगे। फिर आता है आपका सेक्शन 16। वो बोलता है कि अगर हमने कोई सूट फाइल करा किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो हम सूट वहाँ फाइल करेंगे जहाँ वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब वही प्रॉपर्टी में है जो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। बट एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। बट अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो अटैच है, मानो कि मैंने क्या करा, मैंने अपनी गाड़ी जो थी वो मैंने गिरवी रखवा दी, तो वहाँ पर वो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने अटैच कराया हुआ है। तो जहाँ पर मैंने वो गाड़ी खरीदी थी या जो भी साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, वहाँ पर मैं केस फाइल कर सकती हूँ। अब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई आपको रेंट लेना है या प्रॉफिट लेना है या उसका पार्टीशन हो रहा है या आप उसको सेल कर रहे हो, फोरक्लोजर कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो, अगर आपको इनका मतलब नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, जहाँ पर मैंने इसको समझाया हुआ है अच्छे से। और राइट और इंटरेस्ट के लिए भी आप सेक्शन 16 में जा सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। 16 के बाद आपका सेक्शन 17 आता है। ये बोलता है कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सारे कोर्ट्स में लाया करती है, मानो मेरी एक प्रॉपर्टी एक जगह है और दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी जगह पर है, तो मैं कोई भी कोर्ट में जा सकती हूँ केस फाइल करने के लिए। इसके बाद सेक्शन 19 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपको उससे लिंक होकर कोई भी केस फाइल करना है, तो जहाँ पर वो डिफेंडेंट रहता है या फिर जहाँ पर वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है, वहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोग ऐसे ही न्यू सेशंस लेकर आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।